मस्जिद नबी, मस्जिद हरम वाले उम्मती देखो नबी के, और गल्फ के जितने भी मुसलमान इलाके हैं उनको तुम देखो। लेकिन एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदें भरी होगी। क्या होगी? मस्जिदें भरी होगी, नमाज के लिए बहुत सारे पब्लिक होगी, भरचक मस्जिदें होगी, लेकिन उनके दिलों के अंदर ईमान ना होगा। कौन है वो लोग जो नमाज को बुलंद करते हैं और कुरान को कायम करते हैं, लेकिन उनके दिलों में ईमान नहीं होगा और मोहब्बत रसूल ना होगी, मोहब्बत अली ना होगी, मोहब्बत इलाही परवरदिगार ना होगा। वो सिर्फ ये समझेंगे कि खाली कुरान पढ़ ले काफी है। कुछ लोग समझेंगे नमाज पढ़ ले खाली काफी है, आयतें को रट लेना, नमाजों को नफिलों से नवाजना, वो एक मुसलमान होने का, मुसलमान होना ही कुरान और नमाज पढ़नी है, दिखावा कि भाई ये जाहिर इबादत है हमारी। लेकिन मोमिन जाहिर इबादत में से हम कैसे पहचान ले कि मौला ये मुशरिकीन है, ये मुनाफिक है और ये मोमिन है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही साथ फरमा दिया कि मस्जिदें भरी होगी लेकिन उनमें कोई मोमिन ना होगा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे, ऐसी मस्जिदें भी भरी होगी। और आज तुम देखो है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जो 1400 साल पहले फरमाओ आज हो रहा है क़यामत की निशानियों में से, कि खुरासान में से एक झंडा उठेगा जिस पर काला लिबास चढ़ा हुआ अलम में, और उस तबा पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला जाएगा। और इस्लाम की एक जंग ऐसी भी होगी, इसमें से 1/3 मुसलमान बचेंगे, 3/3 दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और कुछ हदीसों में ऐसा भी आया है कि कुछ लोग ऐसे होंगे मुशरिकीन, जो आप समझाना चाह रहा हूं, मुशरिकीन होंगे जो मुजलुमों पे मुसीबत आती हुई, तकलीफ आती हुई देखेंगे, लेकिन वो अल्लाह उसके रसूल की बातें तो करेंगे, कुरान तो पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत तो करेंगे, उम्रे हज भी करेंगे, लेकिन उस मजलूमों पे, उन तकलीफ उठाने वालों पे कोई ध्यान ना देगा। और अब तुम देख रहे हो कौन है कि गाजा के अंदर इतने सारे मुस्लिम मारे गए, गल्फ में 57 मुसलमान देश है, क्या एक भी खड़ा हो रहा है उनके लिए लड़ने के लिए? आप देखें। और कुछ ऐसे भी होंगे जो मुशरिकीन है, जिससे अल्लाह के रसूल ने इताअत फरमाया कि ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, जो नसारा है, ईसाई है और यहूदी है। जबकि मुख्तलिफ बता रहा हूं, छोटा छोटा बता रहा हूं मैं, ज्यादा खुले जाए वक्त के हिसाब से कम कर दूंगा, छोटा जो समझ में आ जाए जल्दी से। तो आज यहूदी यहां तक कह रहा है, यहूदी मक्का मदीना तक अपनी हुकूमत करेगा, यहूदी और कर रहा है। तुम देखो मक्का वाले सलमान पीरिस बन के बैठा है, गल्फ वाले क्या करा, कतर देखो, कुवैत देखो, अबू धाबी देखो, दुबई देखो। अब तक मस्जिद हरम के पास जो हुक्मरान बन के बैठे सलमान पीरिस, वो देखो सऊदिया का क्या कर रहा है, वो इजराइल से दोस्ती निभाने तैयार है, वो अमेरिका से दोस्ती निभाने तैयार है, और उनके खातिर अपनी बहन बेटियों के बाल खुले करने तैयार है, और उनके खातिर अपने शराबों के अड्डे जुआ करने तैयार है। यानी अतिउल्लाह अति रसूल, ना अल्लाह की समझ कर भी ना समझी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों मान कर भी ना माना, ये मुशरिकीन है, ये मुनाफिक है। आई समझ में? और जो अल्लाह वाले हैं, जो मोमिन है, वो हमेशा के लिए जब किसी गरीब पर तकलीफ आती है, किसी बहन बेटी को मारा जाता है, किसी मजलूम को सताया जाता है, उस वक्त उनका दिल जलता है। और वो दिल जलता कोई देश निकला, वो ईरान निकला, वो लेबनान निकला, वो हमारा हिंदुस्तान निकला। क्या दिल जलता है हमारा कि हमारी बहन बेटी को मारा गया। और आज भी, आज हिंदुस्तान में भी ये हो रहा है। हम समझे हमारे शैतान मुसलमान देश है, हम पे कोई अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह जैसे दज्जाल जैसे बैठे हैं
जो दज्जाल जैसी कौम बनकर बैठे हैं, ये लोग मुसलमान को जो तकलीफ दे रहे हैं, जो अभी तुम देखो रमजान में मारा गया, लेकिन हम सोचते कि मुसलमान हमें सपोर्ट करेगा, कोई देश सपोर्ट करेगा मुसलमान का? नहीं करेगा कोई सपोर्ट। जो बीच में होने के बाद भी लाखों मुसलमान बहन बेटी को मार दिया गया, वो अमेरिका के पास मोहब्बत जताते रहे, वो यहूदी से मोहब्बत जताते रहे, उनसे सौदा लेता रहे, सौदा देते रहे, क्या वो एक आम मुसलमान के पास लिए के आवाज उठाएंगे? आप समझे, ये मुशरिकीन है। नबी ने फरमाया था कुछ मुशरिकान होंगे दुनिया में से जो हक की लड़ाई करने के लिए जब लड़ेंगे ना यहूदियों से या किसी से भी, तो उनमें से 1/3 हट जाएगा और 1/3 देखता रहेगा और एक लड़ेगा। तो आज ईरान लड़ रहा है, खामने साहब शहीद हुए, अल्लाह उनकी साथ कबूल हो। और फिर बोलूं कि ईरान में जो शहीद हुए ना, वो सब तो शहीद है, अल्लाह उनको जन्नत दे देगा। और जो गाजा में जो मारे गए, हमास केवल अब जो फिलिस्तीन में जो मारे जा रहे हैं, आज भी मारे जा रहे हैं, वो सब भी शहीद है। और शहीदों को अल्लाह ने बोला जिंदा रखा है, अल्लाह ने जिंदा उनका दर्जा बुलंद कर दिया। ये जो अमेरिका की खींच रहे हैं, जो दूसरे गल्फ वाले, जो अपने अय्यासी के लिए, अपनी सऊदी अरब में अय्यासी के लिए, जो उम्रे के पैसों की शराब पीते हैं, जो उम्रे के जाने वाले जो उम्रे होते हैं, जिनका वीजा लगता है, जिनकी होटलें बनी हुई है, जो खाना पीना मिलता है, उनकी जो टैक्सियां वगैरह, वो सब आम दुनिया के मुसलमानों से पैसा लेकर, उम्रे के पैसे लेकर, आबे जमजम के पैसे से लेकर ये लोग अय्यासी कर रहे हैं। ये क्या साथ देंगे मुसलमानों का? ये उन मुनाफिक में, मुशरिकीन में से है जो तमाशा देखने वाले हैं, जो आने वाले समय में हो चुका है। आप करबला का मंजर देखें, बिल्कुल आप करबला का मंजर देखें। क्या उस वक्त इमाम अली मकाम जब लड़ रहे थे, क्या उन लोगों को मालूम नहीं था? उनके सामने तो निकले, बिल्कुल सामने। सही है। आप समझ में आ रही है मतलब कि इस्लाम जिंदा ही होता है करबला के बाद। औद में देखो, जंगे बदर में देखो, जंगे खैबर में देखो, जंगे बदर में देखो, कि जंगे करबला के अंदर देखो, और अब जंगे ईरान में देखो। जब जब इस्लाम के अंदर हक पर लड़ने वाले शहीद होते गए, अल्लाह ने उनका दर्जा बुलंद कर दिया। बाक़यामत तक उस ईरान वालों को, गाजा वालों को याद रखेगा मुसलमान। और कुछ मुसलमान सिर्फ हाथ पे देकर बैठे हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मुसलमानों को मारा, हम लोग मुसलमान सिर्फ हाथ पाथ देकर बैठे हैं। मोबाइल के अंदर सिर्फ क्लिप देखेंगे, दिल चला। अरे भाई, इसके लिए खड़ा होना पड़ता है। आज ईरान के अंदर देखो, बच्चा बच्चा, औरत औरत हथियार लेकर खड़ी है कि लड़ने हम तैयार हैं, क्योंकि ये लड़ाई ईरान की और इजराइल की और अमेरिका की, इन देशों की नहीं है। ये लड़ाई इस्लाम की है, इस्लाम की। ये इस्लाम की लड़ाई है। अगर इस्लाम की लड़ाई ना होती तो कसम हो जल्ले जलाल की, जितने भी मुसलमान देशों में बेस है, और बेस पे हमला नहीं करता, तमाम पे हमला कर देता। लेकिन हमेशा ईरान ने ख्याल रखा कि ये मुसलमान भाई है, चाहे कतर में हो या सऊदी अरब में हो या बहरीन में हो या दुबई में हो, सब में ख्याल रखा। और उसने उसी जगह मारा जो नसारा है, जो इस्लाम के दुश्मन है। और यहूदी वो जात है जो पहले से ही इस्लाम का दुश्मन था। अब मैं तुमको और छोटी सी बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, जब यहूदी ने मेरे नबी करीम को मानने की कोशिश की ना, तो आपने फरमाया, शॉर्ट करके चलो दिशा, तो आपने फरमाया कि 3 दिन दिए आपको जाने के, 3 दिन दिए थे जाने के, और आप नहीं गए तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। यानी यहूदी वो है जो नबी रसूलों का दुश्मन हो, वो क्या प्रिंस के मेहमान बनेंगे, उसके सगे साला बनेंगे? ये अमेरिका वाला क्या मुसलमानों को सपोर्ट देगा? अरे नहीं, ये तो चाहता ही है तुम अंदर मर जाओ। जब ही तो बेस बनाने के बाद वो हट गया, अब तुम्हें बचाने कौन आएगा? और देखो ईरान को तो वल्लाह अल्लाह तबारक तआला बचा रहा है। खुरासान में से एक झंडा निकलेगा जो ईरान गिनाता है। कुछ हिस्सा इराक में है, इराक यहां तक कि अफगानिस्तान तक का कुछ हिस्सा पाकिस्तान तक भी आता है, लेकिन शाम बैठे हैं।
और पाकिस्तान देखो न्यूक्लियर बम बनाकर बैठा है, अणु बम बनाकर बैठा। क्या मतलब का है? जो इस्लाम के खातिर ना लड़ सके वो क्या काम की? वो कौम के पास पैसा दौलत हथियार किस काम के? जो छोटी छोटी बच्चियों को 3 से 7 साल की बच्चियों को मार दिया जाता हो। आज भी खाने की किल्लत है, गाजा में खाने की किल्लत है, बहुत तकलीफ आते, पीने का पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं। वहां बहन बेटी कैसी रहती होगी? आप आम इंसान देख लो, तुम्हें घर में रख दिया जाए और सिर्फ खाना पीना दे दिया जाए, क्या चल जाएगा? अरे आप बस लिबास बराबर नहीं है। अल्लाह उनके मददगार है। फिर भी नबी ने एक चीज और फरमाई थी कि जो मस्जिद अक्सा है उसके इर्द गिर्द जमा होंगे वो लोग जो अपनी जान देने तैयार होंगे मस्जिद अक्सा के लिए। और आज देखो दे रहे, जगह नहीं छोड़ रहे। मैं मुख्तसर लेके चलना, फिर मैं पूरी हदीस खोलना चाहता क्योंकि अभी वक्त इतना ही नहीं है। हिंदुस्तान में भी ये हाल है। आज हम हाथ पाथ देके बैठे हैं, लेकिन भाई दुआ की जगह होती है। दुआ करना सुन्नत रसूल है, वाजिब बात है, ठीक है, लेकिन साथ में हौसला बुलंद होना चाहिए कि जब वक्त आ जाए इस्लाम के लिए तो खड़े हो जाए। लेकिन आज हमारे एक भाई को 10 जने मिलकर मारे हिंदुस्तान में, लेकिन कोई भाई खड़े होने तैयार नहीं है। हमारी बहन बेटी को पेशाब शराब पिलाकर उसका रोजा तोड़ा जा रहा है, लेकिन हम तो कुछ तैयार नहीं है। एक छोटे बच्चों को सिर में गोली मार दी जा रही है, लेकिन कुछ हम करने तैयार नहीं है। मस्जिदों के अंदर आग लगाई जा रही है, कुछ करने तैयार नहीं है हम लोग। क्यों नहीं है तैयार? क्योंकि हमने सही तरह से अल्लाह के रसूल की हदीस को समझा नहीं। हमने इस फरेबी दुनिया को, इस जेल वाली दुनिया को अपना बना रखा है, लेकिन ये हमारी नहीं है। यकीनन हमें इस दुनिया को छोड़ना होगा। जिस दुनिया से हमको जाना है, खाली हाथ जाना है, फिर इस जगह पर हम बसाने की कोशिश क्यों करें? और कसम उस जल्ले जलाल की, मोमिन के बंदे वही होते हैं जिस दुनिया को जेल समझता है। आप समझे मेरी बात को? कि अगर हम लड़ नहीं सक रहे तो उनके हक में दुआ कर दें। ना सोचे कि शिया है, अहले हदीस है, बरेली वाले हैं, हम जैसे सुन्नी है। आप समझ रहे हैं आप लोग? अरे ये समझे तो कलमे तैयब वाले हैं। और खूब देखे, आप खुद देखे, जिनको हम शिया बोलकर कई कई अल्फाज बोला करते थे कुछ घराने वाले, मैंने तो आज तक नहीं बोला है उन घराने वाले, लेकिन आज देख ले कि कौन है जो इस्लाम का झंडा लेकर खड़ा है। आज कौन खड़ा है? आज सब खामोश बैठ गए। बरेली भी खामोश बैठ गया, देवबंद भी खामोश बैठ गए, वहाबी भी खामोश बैठ गए, तबलीग भी खामोश बैठ गया। बैठ गए ना, क्योंकि अल्लाह हक वालों के साथ है। और मोमिन बंदा वही गिनाता है जो किसी मजलूम पे जुल्म होते हुए ना देखे। अल्लाह उसके रसूल पे भरोसा रखे काफी है। अरे ईरान को किसी की जरूरत नहीं है, किसी 52 देशों की जरूरत नहीं है। उसके साथ अल्लाह, उसका रसूल है, उसके साथ पंजतन पाक है, इमाम हसन हुसैन की दुआ है और मौला अब्बास की हिम्मत दी हुई है। क्योंकि वो खानदान रसूल वाले हैं। जो घर चला रहे हैं ईरान को, वो औलाद रसूल है। ये पैसों के दम पे राजा बनने वाले नहीं है। जैसे कतर में है, बहरीन में है, दुबई में है, सऊदी में जो प्रिंस है, अरे ये सिर्फ पैसों के अंदर घूमकर, सिर्फ चाबियां हड़प कर मक्के की इन्होंने अपने आप को हुक्मरान बनाया है। अरे वो तो औलाद रसूल है जिसका दंगा कयामत तक बोला जाएगा। हम भी कोशिश करें, वलोमिन के लिए दुआ करें, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके लिए आवाज उठाए, इकट्ठा हो जाए। और मैं तो कहता हूं जो छोटे छोटे इलाके में जो मुसलमान भाई रहते हैं ना, वो एक तरफ हो जाए। जिस दिन एक तरफ हो जाएंगे ना, कसम उजले जलाल की, इंडिया का जो भी यजीद बनकर, जो यजीद बनकर, यहूदी बनकर, नसारा बनकर और जो दज्जाल बनकर हमें तकलीफ दे रहा है ना, यकीनन वो हार जाएगा। लेकिन हम सब एक हो जाए तब। वक्त के हिसाब से मेरी बात को रोकता हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग। रहमान तो रहमान।